इतने बहुत बड़े बंदे भी हैं और आप सब लोग इनको छोटा मत समझिएगा, इसलिए हम कह रहे हैं कि सब लोग कहें छोटे हैं। तो आप सब लोग इनकी बातों को ध्यान से सुनिएगा। भगवान बुद्ध की वाणी को सुनाने जा रहे हैं। करुणा के सागर लोग गुरु भगवान बुद्ध को मैं नमन करता हूँ, क्योंकि उन्होंने हम सबको दुख मुक्ति का मार्ग दिया, जिसपे हम लोग चलने का प्रयास कर रहे हैं। महाराजा सम्राट अशोक जी को हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, क्योंकि उन्होंने अपने बौद्ध धर्म के लिए कार्य किया एवं अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका में पढ़ने के लिए भेजा। बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, क्योंकि उन्होंने अपने बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित किया। यहाँ पे उपस्थित दूर में चलने वाले साधना भी करता हूँ। यहाँ पे उपस्थित सभी भिक्षु संघ को साधना भी करता हूँ। यहाँ पे उपस्थित सभी सामने संघ को साधना भी करता हूँ। यहाँ पे उपस्थित उपासक उपासिकाओं को मंगल कामना करता हूँ। आपने पंचशील ग्रहण किया और आप सबको मैं पंचशील के बारे में एक कथा से समझाऊंगा। बहुत समय पहले जम्बूद्वीप में एक सिद्धार्था नाम की जगह पे एक पंडित जी ने अपनी कुटी बनाई और वहाँ पे रहते थे और नगर में चर्चा करने जाते थे और शाम को अपने कुटी में आके ध्यान साधना करते थे। और उस नगर में एक चोर रहता था। और चोर एक दिन चोरी किया, दो दिन चोरी किया, तीसरे दिन उसे एक नगरवासी ने पकड़ लिया और शाम को चोरी कर लेता। पंडित जी कहे कि मैं आपको एक चीज और देना चाहता हूँ। तो चोर कहा कि आप मुझे और क्या देना चाहते हैं? तो पंडित जी कहे कि पंचशील के बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा। पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, प्राणी हिंसा नहीं करना, अनिंदा दाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, चोरी नहीं करना, कामेषुमिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, किसी से भी गलत नहीं करना, मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, झूठ नहीं बोलना, सूरा मेरे बच्चे को मादा खाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना। फिर पंडित जी कहेंगे तुम इन 5 शीलों का पालन कर पाओगे? कहता है कि नहीं बच्चे, मैं इन 5 शीलों का पालन नहीं कर पाऊंगा। तो वह पंडित जी कहते हैं कि तुम 5 शीलों का पालन नहीं कर पाओगे। तो चोर कहता है क्योंकि मैं चोर हूँ, अगर मैं चोरी ना करूँ तो मैं अपना भोजन कैसे करूँगा, मैं अपने जीवन कैसे बिताऊंगा? पंडित जी कहते हैं कि 4 शीलों का पालन कर पाऊंगी। तो चोर कहता है कि नहीं। फिर 3 शीलों का, उसमें भी चोर कहता है नहीं। फिर पंडित जी कहते हैं कि 2 शीलों का पालन कर पाओगे? तो उसमें भी चोर कहता है कि नहीं बनते, मैं सिर्फ एक ही शील का पालन कर पाऊंगा। तो पंडित जी कहते हैं कि कौन से शील का पालन कर पाओगे? तो चोर कहता है कि मैं किसी स्त्री को गलत नजर से नहीं देखूंगा। फिर वह चोर पंडित जी की कुटी से निकलता है और एक सेठ का घर होता है और उसमें बेल होती है। वह जाता है और जो बेल का फोटा होता है उसमें से रस्सी फलने लग जाता है। उतने में ही जो घर की मालकिन होती है वो आ जाती है और कहती है कि तुम क्या कर रहे हो? तो चोर कहता है कि मैं बेल को चुरा रहा हूँ। तो घर की मालकिन कहती है कि तुम्हें मुझे गलत नजर से देखना होगा। जब मैं तुम्हें ये
से देखो, फिर भी यह मैं अपने को गलत नजर से नहीं देखा। और कहता है जी, आप मुझे बुद्ध के धर्म के बारे में और बताइए ताकि मैं अपने जीवन में सुधार ला सकूं। वे मंत्री जी मुझे नाम देशना सुनाते हैं, इसका मतलब बताते हैं और वह जो खुशी खुशी अपने घर जाता है और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगता है। अगर आप 5 सील में से एक भी सील का पालन करेंगे तो वह सील आपको एक महान पुण्य लाके देता है। ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ।